हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार आज इसके हम दूसरे श्लोक को पढ़ रहे हैं और आज इस पर हमारा दूसरा दिन है। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कि भगवान अर्जुन को डांट रहे हैं। भगवान ने कहा है कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। हम कल इस श्लोक की टीका को पढ़ रहे थे और आपने जाना था कि पूर्णता के 3 सोपान होते हैं, राइट? हमने ये सीखा था कि मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है और क्या कॉमन है। तो 4 चीजें इंसान और जानवर में कॉमन है। क्या? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, राइट? ये 4 चीजें इंसान और जानवर में कॉमन है। तो शास्त्र ये आदेश देता है कि यदि मनुष्य हो तो धर्म करो। तो फिर धर्म तो वही करेगा जो धर्म के विषय में सुनेगा, जो श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ेगा, श्रीमद् भागवतम पढ़ेगा, वो वही कर सकता है उसको। फिर कहा जाता है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए? मनुष्य को करना चाहिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा, राइट? तो वो तत्व जिज्ञासा क्या है वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जो उस तत्व को जानते हैं वो उसको ब्रह्म, परमात्मा या भगवान कहकर पुकारते हैं, राइट? ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, राइट? जैसे सूर्य देव है, कोई सूर्य के प्रकाश को जानता है, उसका नेक्स्ट लेवल है कोई सूर्य के गोले को जानता है, उसका भी नेक्स्ट लेवल है कि कोई सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है, सूर्य देव से बात कर सकता है। तो ये जो तीनों विद्यार्थी हैं तीनों सूर्य के बारे में ही पढ़ रहे हैं, राइट? लेकिन तीनों का लेवल अलग अलग है। उसी प्रकार जो भगवान को जानता है, जो तत्व ज्ञान को रखते हैं, अगर वो सिर्फ भगवान के निराकार पहलू, भगवान की ब्रह्म ज्योति को देखते हैं, उसी से संतुष्ट हो जाते हैं, तो वो ब्रह्मवादी है, वो ब्रह्म पहले लेवल पर है। जो थोड़ा आगे बढ़ा वो भगवान को सभी जीवों के हृदय में परमात्मा स्वरूप में देख पा रहा है, राइट? तो वो सेकंड लेवल पे पहुंच गया, वो भगवान के परमात्मा स्वरूप को देख रहा है, उसको परमात्मावादी कहेंगे। लेकिन सबसे एडवांस्ड आध्यात्मवादी कौन है? जिसने पूर्ण परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर लिया है, राइट? जब पहले दिन ही व्यक्ति जब माला करना शुरू होता है, राइट, तभी से वो भगवान के साक्षात्कार करने की इच्छा से करता है। वो उसको इंटरेस्ट नहीं है भगवान के निराकार पहलू में, राइट? वो सीधे भगवान को देखने की इच्छा रखता है, सीधे भगवान का साक्षात्कार करने की इच्छा रखता है। हमने ये पढ़ा था, छोटा सा एग्जाम्पल लिया था, जैसे मैथ्स पढ़ते हैं स्कूल के बच्चे, एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे, वो भी मैथ्स पढ़ते हैं, 2 + 4 = 6, राइट? थोड़ा सा जो 10th क्लास का बच्चा है वो भी मैथ पढ़ता है, लेकिन उसका मैथ थोड़ा और टफ होता है। और कॉलेज का बच्चा भी मैथ पढ़ता है, उसकी मैथ थोड़ी और टफ होती है। वैसे ही जो तत्व के विषय में पढ़ते हैं, तत्व के विषय में जिज्ञासु होते हैं, उनके भी 3 लेवल हैं। पहला ब्रह्म के लेवल का, फिर परमात्मा के लेवल का, फिर जो पूर्ण परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार करे वो तीसरा लेवल, ठीक है? और ये सबसे एडवांस है, ओके? हाँ, अभी हमने ये डिस्कस कर लिया था पिछली क्लास में, हम ब्रह्म संहिता का ये श्लोक पढ़ रहे थे कि ऐसे अनेक पुरुष हैं जिसमें भगवान के जैसे गुण हैं, लेकिन कृष्ण परम है। क्यों? क्योंकि उनसे बढ़कर और कोई नहीं है, और वे परम पुरुष हैं। उनका शरीर कैसा है? सच्चिदानंदमय है, सत, चित और आनंदमय है, और वे आदि गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। हमने ये पिछली क्लास में डिस्कस किया था, आज हमें यहाँ से करना है, ठीक है? तो जब भी कोई बात हमें जाननी होती है तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण होता है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम में जो श्लोक हैं वो सबसे बड़े प्रमाण हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ही भगवान है, इस बात का प्रमाण हमें श्रीमद् भागवतम से मिलता है। भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है। तो भागवत में अनेक अवतारों के बारे में बताया जाता है भगवान के, जैसे कि मत्स्य अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, इस प्रकार के भगवान के अनेक अवतार है। 24 अवतारों का वर्णन आता है। फिर उसके बाद बोला जाता है कि कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिससे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। क्या बताया गया है? कि कृष्ण जो हैं उनको आदि भगवान बोला गया है, और उनके सब विस्तार है, राइट? ऐसा नहीं कि कृष्ण अवतार है, कृष्ण अवतारी पुरुष हैं, बाकी सब उनकी एक्सपेंशन है, राइट? आप इस चित्र में देख ही सकते हो कि कृष्ण जो है वो अवतारी पुरुष हैं, बाकी सब उनके अवतार है, उनके विस्तार है। आगे क्या बोला है वो श्रीमद् भागवतम में, ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 3रे अध्याय का 28वां श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें कहा गया है, एते चांश कला पुंसः
कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकम मृडयन्ति युगे युगे। पहले इस श्लोक से पहले भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन आता है, बहुत सारे भगवान के अवतार के बारे में बताया जाता है। फिर उसके बाद ये श्लोक आता है जिसमें कहा गया है, यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। क्या कहा गया है? पहले अवतारों की सूची दिया, बहुत सारे अवतारों के बारे में बोला, उसके बाद बोला कि ये सब तो अंश कलाएं हैं या पूर्ण कलाएं हैं। अंश कलाएं क्या होता है? जैसे जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो जो चंद्रमा थोड़ा सा दिखता है, फिर थोड़ा सा और बड़ा दिखता है, और और एक दिन चंद्रमा पूरा दिखता है, राइट। उसी प्रकार फिर जब अमावस्या की तरफ चंद्रमा थोड़ा घटने लगता है, तो ये सब चंद्रमा की कलाएं हैं, राइट। ये क्या है? सब चंद्रमा की कलाएं हैं। तो उसी प्रकार बोला गया है, तो जो बाकी अवतार है भगवान की कलाएं हैं, राइट। कैसी कलाएं हैं? अंश कलाएं हैं या पूर्ण कलाएं हैं। किंतु जब भी हम किंतु बोलते हैं, उसके बाद वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट होती है। क्या है वो किंतु? किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। तो बाकी सब क्या है? भगवान के अंश कलाएं हैं या पूर्ण कलाएं हैं, राइट। लेकिन भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान। इस बात को पहले ही क्लियर कर दिया जा रहा है। आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप, भगवान श्री कृष्ण है यहाँ पर, और उनसे कौन है? ये उनके अवतार है महाविष्णु, राइट। और ये देखो, वराह अवतार, चार कुमार, और इनके अलग अलग जो है विस्तार है सभी, नरसिंह, वामन अवतार, परशुराम जी, राइट। ये सब क्या है? भगवान के एक्सपेंशन है, विस्तार है। लेकिन मूल आदि भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, राइट। आगे पढ़ते हैं। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम है। उद्गम का अर्थ होता है सोर्स, किसी मतलब उनसे ही वो चीज निकली है। जैसे सूरज से सूरज की रोशनी निकली है, तो सूरज को बोलेंगे कि वो सूर्य की रोशनी का उद्गम है, राइट। उसी प्रकार जो निर्विशेष ब्रह्म है अर्थात ब्रह्म ज्योति, वो क्या है? भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज है। तो भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज, उसके उद्गम कौन हुए? उसके सोर्स कौन हुए? भगवान स्वयं। उसी प्रकार परमात्मा कौन है? वो भगवान का अंश है। नाउ कमिंग बैक टू हियर, ये जो हमने समझा था, आपने समझा था, ये तत्व ज्ञान, इसे कहते हैं तत्व ज्ञान। और मनुष्य को यही जिज्ञासा करनी चाहिए, राइट। आहार निद्रा भय मैथुन ये कैसे करे? ये तो जानवर भी जानता है, राइट। तो मनुष्य को अपनी बुद्धि कहाँ लगानी चाहिए? शास्त्र कहता है मनुष्य को अपनी बुद्धि लगानी चाहिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यहाँ पर उसको अपनी बुद्धि लगानी चाहिए। और ये ब्रह्म जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा क्या है? उसको 3 सोपानों में, 3 अवस्थाओं में जाना जाता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, राइट। अब बोला गया है कि जो ब्रह्म और परमात्मा, इसके उद्गम कौन है? सोर्स कौन है? स्वयं भगवान है। ब्रह्म क्या है? भगवान के शरीर से निकलने वाले तेज को कहते हैं ब्रह्म, राइट। उनके शरीर से निकलने वाली जो कांति है उसी को ब्रह्म कहते हैं। उपनिषदों में वर्णन आता है, एक भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आप अपने इस तेज को, इस ब्रह्म को, इस ब्रह्म तेज को, इस जो आपका जो आपसे निकलने वाली रोशनी, आप उसको हटा दीजिए ताकि मैं आपके सुमधुर स्वरूप का दर्शन कर सकूं, नहीं। उससे भी हमें पता चलता है कि भगवान के शरीर से एक असीमित तेज निकलता है, उसको हम ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो ब्रह्म का सोर्स कौन हुए? भगवान स्वयं, उनके शरीर से निकलता है। अब परमात्मा कौन है? भगवान कृष्ण, इनके विस्तार हैं ये क्षीरोदक्षाई विष्णु। सो भगवान 3 पुरुषावतार लेते हैं, महाविष्णु के रूप में, और गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में। तो महाविष्णु जो है वो कारण सागर में लेटे रहते हैं, और उनकी श्वास से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जो है वो निकलते हैं, राइट। अब फिर हर ब्रह्मांड के अंदर भगवान का दूसरा पुरुष अवतार अर्थात गर्भोदक्षाई विष्णु वो प्रवेश करता है, राइट। अब जब हर ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं, तो उन्हीं के शरीर से निकलता है, उनके शरीर से निकलने वाले पसीना जो कि दिव्य है, हमारे जैसा पसीना नहीं। उनका शरीर कैसा है? सतचित आनंद। तो उनके शरीर से निकलने वाले पसीने से वो उस ब्रह्मांड को आधा भर लेते हैं, और उसको कहा जाता है गर्भोदक जल। अब उसमें वो लेटते हैं, राइट।
अब गर्भोदकशाही विष्णु जी के कमल से, उनके उनके नाभि से एक कमल निकलता है। उस कमल, राइट, उस कमल की नाल में, नाल समझ लो, कमल जिसमें, कमल की टहनी में, राइट, ये जो 14 भुवन है, 14 लोक, ये सब समाये हुए हैं। और जिसका सबसे टॉप मोस्ट लोक कौन सा है? ब्रह्मलोक, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, राइट, वो गर्भोदकशाही विष्णु। अब इनका एक और एक्सपेंशन, भगवान का एक और एक्सपेंशन है, वो है क्षीरोदकशाही विष्णु, तीसरा पुरुष अवतार। वो क्या करता है? वो ब्रह्मांड के हर वस्तु में प्रवेश करते हैं, हर अणु अणु में प्रवेश करते हैं, राइट, हर जीवात्मा के हृदय में प्रवेश करते हैं। वो कौन है? उन्हीं को हम परमात्मा कहते हैं। कौन? क्षीरोदकशाही विष्णु, जो कौन है? भगवान के अंश हैं, राइट। सो अब ये जो परमात्मा और ब्रह्म, इन दोनों का सोर्स कौन है? स्वयं भगवान है, राइट। यही बात बोली जा रही है यहाँ पर। हाँ, अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम है, राइट। आई होप ये बात क्लियरली समझ आ गई होगी आपको। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। अब भगवान वही रथ में खड़े हैं, अर्जुन उनके बगल में है, और अर्जुन शोक कर रहे हैं, अर्जुन रो रहे हैं, राइट। तो ये कैसा है? अशोभनीय है, शोभा नहीं देता ये अर्जुन को, राइट। तो कृष्ण कुतः शब्द से कहते हैं कि कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। इस विषम परिस्थिति में, युद्ध की परिस्थिति में, जब तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, राइट, और तुम इस प्रकार का कचरा तुम्हारे मन में कहां से आया, राइट। तो भगवान ऐसे करके उनको डांट रहे हैं। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। बहुत गहरी बात है। आर्य कौन है? उन व्यक्तियों को आर्य कहा जाता है जो जीवन का मूल्य जानते हैं, राइट। तो जो आर्य हैं उनकी सभ्यता किस पर डिपेंड करती है? आत्म साक्षात्कार पर, राइट। उनके जीवन का लक्ष्य ही है सेल्फ रियलाइजेशन। तो उसी प्रकार से उनका पूरा जीवन शैली ढली हुई है कि सब लोग अपने अपने आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ें, राइट। अब ऐसे आर्य व्यक्तियों से इस प्रकार का जो मलिनता है उनके मन में, वो एक्सपेक्ट नहीं की जाती। किस प्रकार की मलिनता? कि अब जब कर्तव्य निभाने की बात आई है, वो पीछे हट रहे हैं ना अर्जुन, इस वक्त कह रहे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, जबकि अभी उनका कर्तव्य है कि वो युद्ध करें, राइट। तो ऐसे आर्य जैसी सभ्य जाति से इस प्रकार की उम्मीद नहीं की जाती है। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देहात्मक बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। देखिए, बहुत स्पष्ट बोल दिया गया है कि मनुष्य का क्या लक्ष्य है, राइट। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो सब जानवर भी कर रहे हैं, राइट। हमें इसमें जानवरों से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है कि हम उसको आपसे कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि जानवर हमको ऑलरेडी हरा चुके हैं। क्या हम 100 किलो खाना खा सकते हैं? हाथी 100 किलो खा लेता है, राइट। सोने में तो कोआला बियर हमसे ज्यादा सो जाता है, राइट। और रक्षा में देखो शेर कितना ज्यादा शक्तिशाली है, उसके सामने एक मनुष्य नहीं ठहर सकता अगर शेर सामने आ जाए तो, राइट। आहार, निद्रा, भय, रक्षा में तो जानवर ही ज्यादा स्मार्ट है। और मैथुन, कबूतर है, वो दिन में 49 टाइम्स संग कर सकता है, तो मनुष्य तो उसमें भी हार गया। तो शास्त्र कहता है कि हमको इस प्रकार जानवरों से compete करने की जरूरत नहीं है, राइट। और शास्त्र में ये पहले से ही वर्णित है कि अगर किसी को मनुष्य योनि प्राप्त है तो उसका क्या लक्ष्य है। मनुष्य योनि दी ही इसीलिए गई है कि हम धर्म के विषय में जाने। अगर व्यक्ति उधर समय नहीं इन्वेस्ट कर रहा है तो अपना समय पशुवत जीवन जीने में वेस्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। बहुत स्पष्ट बोला गया है कि मनुष्यों को ये ज्ञान नहीं रहता। कौन सा ज्ञान? कि जीवन का उद्देश्य क्या है? परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है, राइट। इफ यू कम बैक हियर, देखिए, तो मनुष्य का क्या लक्ष्य है? कि वो भगवान का साक्षात्कार करे। ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार और भगवान का साक्षात्कार, राइट। तत्व ज्ञान है ये। मनुष्य का लक्ष्य है कि उसको भगवान का साक्षात्कार करना है, शास्त्र से बहुत क्लियरली, बहुत स्पष्ट तरीके से बताता है। अगर ये नहीं कर रहा, अपनी बुद्धि और एनर्जी कहीं और लगा रहा है, तो वो अपना जीवन क्या कर रहा है? व्यर्थ कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं, अतः वे ये नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। बहुत सच्ची बात बोली है कि भौतिक जगत का जो बाहरी स्वरूप है, उसी को देखकर उसी को सच मान बैठता है। यही मेरे बच्चे हैं, यही मेरा परिवार है,
और यही मेरे लोग हैं, इन्हीं को सब कुछ मान कर बैठता है और मोहित हो जाता है। मोहित हो जाना, जैसे इस वक्त अर्जुन मोहित हो गए हैं, राइट। मोहित होना अर्थात बुद्धि के सामने ऐसी धुंध छा जाना जिसमें बुद्धि डिसाइड नहीं कर पाती कि करना क्या है, क्या सही क्या गलत नहीं देख पाती। मतलब जो मनुष्य अपने आप को शरीर समझता है तो शरीर से संबंधित सारे रिश्तों को अपना मानता है, वैसा व्यक्ति क्या होता है, वो मोहित हो जाता है और नहीं समझ पाता कि मुक्ति आखिर है क्या। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वे अनादि कहलाते हैं। जो इस बारे में बिल्कुल ही नहीं सोच रहे, बिल्कुल ही धर्म का उनको ज्ञान नहीं है, बिल्कुल प्रयास नहीं कर रहे हैं, उनको मुक्ति से कोई मतलब नहीं है, उनको बोला गया है वो अनार्य हैं। अनार्य अर्थात उनको जीवन का मूल्य नहीं पता, राइट। आप बोल रहे हैं यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। अर्जुन क्षत्रिय हैं और ये कैसा युद्ध है, धर्म युद्ध है, उनका कर्तव्य है कि उनको युद्ध करना चाहिए, राइट। लेकिन वो अपने करुणा के कारण वो अपने कर्तव्य पथ से च्युत हो रहे मतलब गिर रहे, अपने कर्तव्य से नीचे गिर रहे हैं। और इस प्रकार की कायरता अनार्यों के लिए, जो जीवन के मूल्य को नहीं जानते, उन्हीं के लिए ही शोभा दे सकती है, आर्यों को नहीं। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में सहायक बनता है, न ही इससे संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। बहुत सुंदर बात है ये। बोला जा रहा है कि कर्तव्य पथ से इस प्रकार का डेविएशन, इस प्रकार से नीचे गिर जाना, ना तो इससे आध्यात्मिक प्रगति होती है, ना तो इस संसार में ख्याति प्राप्त होती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कम उम्र में बिना कुछ सोचे समझे सीधे संन्यास ले लेते हैं। भगवान उसके लिए मना करते हैं कि अभी आपको जो अपरिपक्व स्थिति में, अपरिपक्व अवस्था में कोई संन्यास लेता है, उसकी अनुमति नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो संन्यास ले भी लेता है, पूरा घर बार छोड़ देता है, राइट, साधु का भेष धर लेता है, राइट, और फिर साधु का भेष बन करके दूसरों से ढोंग करता है वो भक्ति का, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि अभी क्या है, उसके मन में वासनाएं तो वही हैं, राइट। जब तक व्यक्ति श्रवण कीर्तन के प्रोसेस से शुद्ध नहीं होता और नाम जप के प्रोसेस से शुद्ध नहीं होता, तब तक उसको ऐसा आदेश नहीं है। तो पहले व्यक्ति को खूब ये जो भगवद गीता भागवतम है इसका श्रवण करना होता है, क्योंकि ये जो हम भगवद गीता भागवतम का श्रवण कर रहे हैं ये हमको पवित्र करता है, हमारे चित्त को पवित्र करता है, राइट। और जब इस प्रकार से श्रवण कीर्तन के माध्यम से हरिनाम जब से उसका चित्त शुद्ध हो जाता है, उसके बाद उसको बोला जाता है कि हाँ अब आप ले सकते हो, ठीक है। और पहले किसी को भी ये नहीं बोला गया कि आप अपने कर्तव्य को छोड़ दो, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जैसे कि हम पिछले श्लोकों में पढ़ रहे थे कि अर्जुन करुणा से व्याप्त हो गए हैं, वो रो रहे थे अपने स्वजनों के लिए, राइट। और हमने इस बात को अप्रिशिएट भी किया था कि उनका हृदय कितना कोमल है। और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का हृदय कैसा होना चाहिए? वो व्यक्ति कोमल हृदय वाला व्यक्ति होना चाहिए, राइट। उसके हृदय में करुणा होनी चाहिए और वो भगवान की सेवा में रत होना चाहिए। ध्यान दीजिए कि कर्ण भी एक कोमल हृदय वाले व्यक्ति थे, वो कितने दयालु थे, राइट, लेकिन वो भगवान की सेवा में रत नहीं थे, इसलिए भगवान ने अर्जुन को चुना है कुछ सोच के। तो अर्जुन पिछले श्लोकों में करुणा से व्याप्त हो गए थे, लेकिन भगवान उस करुणा का अनुमोदन नहीं कर रहे। अनुमोदन अर्थात सहमति देना कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो, नहीं, एकदम डांट रहे हैं उनको कि कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुना। इस प्रकार भगवान अर्जुन को इस वक्त डांट रहे हैं, लेकिन मुस्कुरा करके, बड़े प्रेम से। पता नहीं भगवान मुस्कुरा के कैसे डांटते हैं, राइट। उनका तो सब कुछ ही बहुत मीठा होता है। सो उन्होंने अनुमोदन नहीं किया, राइट। हम लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, विच इज अ गुड क्वालिटी, लेकिन भगवान बोल रहे कि ये कोई समय नहीं है तुम्हारा करुणा को दिखाने का, ठीक है। सो टीका तो यहीं पर है। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इस टीका में प्रभुपाद जी ने बहुत स्पष्ट किया है किस चीज को। देखिए, ये दूसरे अध्याय का यहाँ से भगवान बोलना शुरू हो गए हैं, राइट। तो सबसे पहले टीका में प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया, श्री भगवान उवाच, इस बात को स्पष्ट किया है कि ये सारी बातें कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई कम्युनिटी है, हरे कृष्ण कम्युनिटी ने कृष्ण को भगवान घोषित कर दिया, नहीं, कृष्ण ही भगवान है और सारे शास्त्र ऐसा ही कह रहे हैं।
बाकी सब कौन है? वो भगवान के अंश है, भगवान की कलाएं है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। इवन भारत में भी नहीं जानते लोग कि भगवान कौन है। लोग सोचते हैं कि दुर्गा जी भगवान है, शिव जी भगवान है और गणेश जी भगवान है, इस प्रकार सोचते हैं। जबकि देवताओं को अच्छा नहीं लगता कोई उनको भगवान बोलता है तो। जैसे कोई होम मिनिस्टर आ रहा है और आप उसको कहो अरे प्राइम मिनिस्टर आ गए, तो होम मिनिस्टर बोलेगा कि नहीं नहीं, मैं होम मिनिस्टर हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ। तो भगवान के जितने भी दास हैं, सेवक हैं, जब आप उनको भगवान बोलते हो तो उनको अच्छा नहीं लगता, वो अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। बृहद भागवतामृत में इसका वर्णन है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं दास हूँ, मैं दास हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। तो जितने भी देवता हैं वो भगवान के सेवक हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई उनको भगवान बोले, उनको अच्छा लगता है कोई उनको भगवान का सेवक बोले। राइट। सो इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, ठीक है? जी लेट्स जी। डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय हो। ऑल ग्लोरी टू जय श्री हो। प्रभुपाद। हरे कृष्णा।